हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, एमपी पुलिस 2025 के लिए रीजनिंग का अंतिम प्रहार डे नंबर तीसरा मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इससे बाहर कुछ भी नहीं, अति संभावित प्रश्न पत्र। आप सभी को पता है कि जिस चीज़ का आप सभी को इंतजार था बहुत बेसब्री से, वो घड़ी आ चुकी है। आप सभी का एडमिट कार्ड आ गया है। आप सभी के एग्जाम 30 अक्टूबर से शुरू होकर के 15 दिसंबर तक चलने वाला है। डियर फ्रेंड्स, लगातार 1.5 महीने एग्जाम चलेगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते जाइए और ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर लगाइए डियर फ्रेंड्स। और पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग देख लीजिए मेरा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ्स और रीजनिंग दोनों के प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप सभी लोग देख लीजिए। डियर फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर देंगे, तभी आपको सभी प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, वीडियो को कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, उन सभी स्टूडेंट्सों के पास, फ्रेंड्सों के पास जो भी एमपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिनका भी एग्जाम होने वाला है। ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को मेरे सोल्व करवाने से पहले एक बार आप ट्राई जरूर करिए। कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हो रहा है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताते जाइए आंसर। ओके डियर, पहला क्वेश्चन, एक सटीक घड़ी सुबह के 8 बजे को दर्शाती है। जब घड़ी दोपहर में 2 बजे दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग लिख के रख लीजिए। कैसे सोल्व करेंगे सर? देखिए, पहले मैं एक घड़ी बना देता हूँ डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और एक घड़ी बनाने के बाद इसमें घंटों को मैं दर्शा देता हूँ, ठीक है। इधर हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा और इधर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक लॉजिक समझिए। टोटल जो घंटे की सुई है ना, 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आप बोलेंगे सर 12 घंटे में टोटल एक चक्कर लगाएगी घंटे की सुई, ठीक है। तो 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? जब पूरा एक चक्कर लगाएगी 360 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो एक घंटे में कितने डिग्री का बनेगा? 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 तिया 36, 30 डिग्री का कोण बनेगा। एक घंटे में कितने डिग्री का बना? 30 डिग्री का एक घंटे में कोण बना, ठीक है। अब सुबह के 8 बजे को दर्शाती है और दोपहर 2 बजे तक का समय में कितने घंटे आ रहे हैं आप सभी लोग काउंट कर लीजिए। तो 6 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा, 7 के बाद आएगा 8, ठीक है। फिर 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, फिर 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, यहाँ 11 आएगा, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1, 1 के बाद 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए टोटल कितने घंटे हुए, यहाँ से काउंट कर लीजिए। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 1, 2, कितने घंटे हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे। टोटल 6 घंटे हुए ना। एक घंटे में कितने डिग्री कोण बना रहे हैं? 30 डिग्री का। टोटल 6 घंटे में कितने डिग्री का बनाएगा? 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 त्रिक 18, टोटल 180 डिग्री का कोण बनाएगा घंटे वाली सुई 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस अंगूठे वाले निशान को तुरंत प्रेस करिए और प्रेस करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। यही डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। मैं आप सभी को बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा के आप सभी को मैं निकल जाता हूँ। डियर, आपको इस प्रकार से पूरे यूट्यूब पर एमपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं मिलने वाला है। आपका 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, वो 1 से 1.5 घंटे का टाइम आपका ले लेंगे। तो ऐसा मैं नहीं करने वाला। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और एकदम वैलिड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब इसमें देखिए, लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। यहाँ सब बॉक्स भरा हुआ है, यहाँ वाला बॉक्स खाली है। यहाँ कौन सा नंबर आएगा आप सभी को फाइंड आउट करके बताना है। तो कैसे निकालेंगे सर? देखिए, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 5 दिया है, दोनों किनारों में छोटा नंबर दिया है, बीच में बड़ा नंबर। यहाँ 4 दिया है, यहाँ 6 दिया है, बीच में बड़ा नंबर दिया है। यहाँ छोटा नंबर, बीच में बड़ा नंबर। तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा? छोटा ही नंबर आएगा। तो चलिए लॉजिक लगाते हैं डियर फ्रेंड्स। 2 और 5 को मिला करके हमको 29 बनाना है। कैसे बनेगा सर? देखिए, अगर 2 का आप स्क्वायर करते हैं प्लस 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जा रहा है? इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 2 दूनी 4 प्लस 5 25, दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और 4 का 29 आ जाएगा। बीच में क्या दिया है? 29 दिया है। लॉजिक लग रहा है बिल्कुल। सेकेंड पद में चलिए चेक करते हैं। सेकेंड वाले बॉक्स में यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस किसका स्क्वायर करेंगे? 6 का स्क्वायर। दोनों किनारों का छोटे नंबरों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या 52 मिल रहा है। 4 चौको 16 हो जाएगा, प्लस 6 छाम 36 मिल जाएगा। यहाँ से ऐड करेंगे तो 6 दूनो 12 का 2, 1 3 1 4 1 5, बिल्कुल 52 मिल गया। बीच में दिया हुआ है 52। तो क्या लॉजिक लगेगा? दोनों किनारों के छोटे संख्याओं का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ कौन सी संख्या आएगी? हम मान लेते हैं x आएगी। इसका स्क्वायर करने पर और दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 89 आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर 89 माइनस का 25 कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका निकल के आ जाएगा 5 में 9 में 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा और 8 में 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो
एक्स स्क्वायर बराबर 64 आ गया। अब आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो इधर भी वर्गमूल निकाल दीजिए, इधर भी वर्गमूल निकाल दीजिए, तो इधर एक्स बराबर 8 8 64, एक्स का मान क्या आएगा 8 आएगा। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स सभी दोस्तों में। ओके, ये आप सभी के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा के चला जाता हूँ। आप सभी का रिस्पॉन्स बनता है कि आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कुछ मॉक परीक्षाएं हैं और कुछ परीक्षाएं बैंक हैं, कोई भी बैंक स्थानीय नहीं है। और निष्कर्ष में दिया है आपको, 2 निष्कर्ष दिया है ए और बी। तो चलिए पहले डायग्राम हम बनाएंगे। कुछ मॉक परीक्षाएं हैं, तो ये मैं मॉक वाला गोला बनाया, ठीक है। कुछ मॉक परीक्षाएं हैं, मैं इसको एम से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। कुछ मॉक परीक्षाएं हैं, तो इस परीक्षाओं को मैं एग्जामिनेशन एग्जाम से ई से डिनोट कर देता हूँ। आगे चलिए, बोला जा रहा है कुछ परीक्षाएं बैंक हैं। अब कुछ परीक्षाएं जो है ना बैंक हैं, तो ये ऐसे भी हो सकते हैं कुछ परीक्षाएं बैंक, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कुछ परीक्षाएं बैंक, ठीक है। तो पहले हम ये वाला बना लेते हैं, ये वाला, ठीक है। कुछ परीक्षाएं बैंक हैं, कोई भी बैंक स्थानीय नहीं है। अब ये कोई भी बैंक जो है ना स्थानीय नहीं है, स्थानीय नहीं है मतलब बैंक वाले पार्ट में अटैच नहीं रहेगा आपका स्थानीय, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ देखते हैं निष्कर्ष। ये क्या बोल रहा है, कुछ मॉक बैंक हैं, कुछ मॉक बैंक हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बैंक है, लेकिन बैंक होने की संभावना है। अगर ये बैंक यहाँ ना बना के मैं ऐसे बना देता तो कुछ मॉक बैंक हो जाते ना यहाँ पास, बिल्कुल हो जाते। तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि बैंक है, लेकिन होने की संभावना है। कुछ मॉक बैंक हैं, बिल्कुल गलत, बैंक नहीं है हम नहीं बोलेंगे। हाँ संभावना बोलता तो हम करेक्ट कर देते। देखिए नेक्स्ट, सभी परीक्षाएं स्थानीय हैं। क्या सभी परीक्षाएं स्थानीय हैं? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकला, ना तो ए ना तो बी, आपका कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। आई होप क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, अरुण एलियंस की तुलना में तेज दौड़ता है। अरुण जो है एलियंस के तुलना में तेज दौड़ता है। आगे चलिए, परंतु दिनेश से तेज नहीं दौड़ता। एलियंस दिनेश से तेज नहीं दौड़ता, कौन? अरुण जो है एलियंस से तेज दौड़ा है, ठीक है। ये एलियंस यहाँ पास है, एलियंस से तेज, लेकिन दिनेश से तेज नहीं दौड़ता। दिनेश इससे भी ज़्यादा दौड़ता है, किससे? अरुण से। आगे चलिए, दिनेश चंदन की तुलना में तेज दौड़ता है। दिनेश जो है चंदन की तुलना में तेज दौड़ता है, तो दिनेश को मैं चंदन की तुलना में तेज दौड़ा दिया। आगे चलिए, परंतु विक्रम से तेज नहीं दौड़ता। दिनेश चंदन से तेज दौड़ता है, परंतु विक्रम से तेज नहीं दौड़ता, मतलब विक्रम दिनेश से आगे आएगा। कौन सबसे तेज दौड़ता है? अब देखिए यहाँ पास डियर फ्रेंड्स, डी के बाद कौन आएगा? विक्रम आएगा, ठीक है। और जो सी है, सी इधर किसी भी स्थान पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ लास्ट में भी सी आ सकता है, बीच में भी सी आ सकता है। सी मतलब कि इन सबसे आगे तो नहीं आएगा 100%। तो बोला जा रहा है सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है? विक्रम है। सी का डिसाइड नहीं हुआ है कहाँ पास बैठेगा, मतलब सी किससे कम ज़्यादा दौड़ता है ये कुछ नहीं बोला गया है, बस ये बोला गया है कि दिनेश और विक्रम से कम दौड़ता है। तो दिनेश जो है अरुण और एलियंस दोनों से तेज दौड़ता है, तो दिनेश से भी तेज जब विक्रम दौड़ रहा है तो सबसे ज़्यादा कौन दौड़ रहा है? विक्रम दौड़ रहा है। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, टॉप क्लास क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग लिख के रख लीजिए। F1 F2 F3, ये F3 है, ठीक है। F1 F2 F3 F4 और F5 लेवल वाली 5 फाइलें एक के ऊपर एक रखी गई हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। F2 और F1 ना तो शीर्ष पर हैं और ना ही सबसे नीचे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए F2 और F1 ना तो शीर्ष पर हैं, F2 और F1 ना तो शीर्ष पे हैं ना तो सबसे नीचे हैं, तो ये बीच में कहीं ना कहीं होंगे, बिल्कुल। आगे चलिए, बोला जा रहा है कि F3 को F1 और F4 के बीच रखा गया है। F3 को F1 और F4 के बीच रखा गया है। एक तो कंडीशन ये बन सकता है, एक कंडीशन ये बनेगा कि F3 को F4 और F1 के बीच रखा गया है, एक कंडीशन ये बन सकता है आपका, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि F4 को F5 के नीचे रखा गया है, F4 को F5 के नीचे, तो यहाँ डियर फ्रेंड्स F4 को F5 के नीचे, यहाँ पास अगर F5 में लिख देता हूँ तो F4 F5 के नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब बोला जा रहा है तो कौन सी फाइल
के ठीक बीच में है, पहले इसको सेट करिए। अब बोला गया है कि F2 F1 ना तो शीर्ष पर है और ना ही सबसे नीचे है, तो F2 और F1 ना तो नीचे आएंगे ना तो शीर्ष पे आएंगे। तो अगर F5 को मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है, तो 4 फाइल तो हो गए, 1 2 3 4। अब ऊपर F2 आ जाएगा तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ बोला गया है कि F1 और F2 ना तो शीर्ष पर रहेंगे ना तो नीचे रहेंगे, तो यहाँ नीचे F1 आ गया, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पास अगर मैं F5 को रखता हूँ, ठीक है, F5 को रखता हूँ, तो F1 F3 F4, F4 जो है F5 के नीचे रखा गया है, तो नीचे तो रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पास डियर फ्रेंड्स F2 कहाँ जाएगा? F2 का तो कोई स्थान डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो आप F2 को F1 के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ F5 आ जाएगा, F2 को बैठा दीजिए, फिर F1 को बैठा दीजिए, फिर F3 आ जाएगा, फिर F4 आ जाएगा। अब देखिए ये कंडीशन, ये क्या शर्त पूरा हो रहा है? F2 और F1 ना तो शीर्ष पर है और ना ही सबसे नीचे, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए F3 को F1 और F4 के बीच रखा गया है, F3 को F1 F4 के बीच रखा गया है, बिल्कुल सही है। यदि F4 को F5 के नीचे रखा गया है, यदि F4 को F5 के नीचे रखा गया है, तो F4 को हम F5 के नीचे ही रखे हैं, बिल्कुल। तो कौन सी फाइल इस टैंक के ठीक बीच में आएगा? ठीक बीच में कौन आएगा? F1 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स, इसको बहुत सारे स्टूडेंट तो स्किप करके आ जाएंगे, आपको छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छे से मैं आप सभी को समझा दिया हूँ, इसी प्रकार से आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के आंसर निकाल लेना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे डियर फ्रेंड्स, उतना जल्दी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मदर को KMRFCP लिखा जाए तो हाउस HOUSE को क्या लिखा जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लिख लीजिए MOTHER, ठीक है। मदर को इसने क्या लिखा है? KMRFCP। अब इन सब का प्लेस वैल्यू तुरंत लिख दीजिए डियर फ्रेंड्स, तभी आप लॉजिक लगा पाएंगे कि कितना कितना नंबर घट या बढ़ रहा है। M का प्लेस वैल्यू 13, O का प्लेस वैल्यू 15, T का प्लेस वैल्यू 20, H का प्लेस वैल्यू 8, E का प्लेस वैल्यू 5, R का प्लेस वैल्यू 18, ठीक है। आगे चलिए, K का प्लेस वैल्यू 11, M का 13, R का 18, F का 6, C का 3, P का 16। अब यहाँ देखिए कौन सा लॉजिक लग रहा है डियर फ्रेंड्स। यहाँ 13 है, 13 से किस पे आए? 11 पे आए, कितना माइनस हुआ? -2 हुआ, ठीक है। 15 है, 15 से 13 पे आए, कितना माइनस हुआ? -2 हुआ, ठीक है। 20 से 18 पे आए, कितना माइनस हुआ? -2 हुआ। 8 से 6 पे आए, कितना माइनस हुआ? -2 हुआ, ठीक है। यहाँ 5 से 3 पे आए, यहाँ भी -2 हुआ। 18 से 16 पे आए, यहाँ भी -2 हो रहा है, मतलब सब में 2 घटा करके लिखा गया है, ठीक है। तो आपको किसका कोड निकालना है? HOUSE, हाउस का निकालना है, ठीक है। अब चलिए हाउस का कोड यहाँ से निकाल देंगे हम डियर फ्रेंड्स। H का प्लेस वैल्यू 8 होता है, O का 15 होता है, U का 21 होता है, S का 19 होता है, E का 5 होता है। अब 8 में 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6। 6 पे कौन सा लेटर आता है? F आता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा F, ओके। O 15 पे आता है, 15 में 2 घटा देंगे तो कितना आएगा? 13। 13 पे कौन सा लेटर आएगा? M। 21 पे U आ रहा है, 21 में 3 घटाएंगे कितना आएगा? 18। 19 20 21 18 आ जाएगा। 18 पे कौन सा लेटर आता है? R। अब यस 19 पे आता है, 19 में 3 घटा देंगे तो 16। 16 पे कौन आता है? P आता है, ओके। 3 नहीं घटाना है, 2 घटाना है डियर फ्रेंड्स, यहाँ 2 घटाना है ना सब में, तो यहाँ M आ जाएगा। 21 में 2 घटा देंगे तो 19। 19 पर कौन आएगा? यस आ जाएगा। और 19 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 17। 17 पे कौन आता है? Q आ जाएगा, ठीक है। और 5 में 2 घटा देंगे 3। 3 पे कौन आएगा? C आएगा। इसका कोड क्या बनेगा? FMASQC। FMASQC, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को 100% क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, मिसिंग नंबर से पूछा गया है डायग्राम में। यहाँ देखिए लेटर पूछा गया आपसे, यहाँ N दिया है, यहाँ E दिया है, यहाँ I दिया है, यहाँ कौन सा लेटर आएगा? यहाँ O दिया है, यहाँ B दिया है। चलिए लॉजिक लगाते हैं। ये त्रिभुज पहले मैं बना दूंगा डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? प्लेस वैल्यू लिखना है। N 14 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है और I 9 नंबर पे आता है। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, चल गया ना? बिल्कुल सर, 9 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 14 आएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है, तो चलिए यहाँ कौन कौन सा लेटर भराएगा पहले भर लेते हैं। यहाँ ऊपर तो खाली स्थान छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ दिया है O का प्लेस वैल्यू 15, B दिया है, B का प्लेस वैल्यू
2 होता है। अब क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17। 17 किस लेटर का प्लेस वैल्यू होता है, क्यू का होता है। क्यू ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 4 से 5 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो। क्वेश्चन, मिनट की सुई 29 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 99% स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे बन जा रहा है तो पहले आप कमेंट में आंसर लिख दीजिए और बता दीजिए कि हाँ सर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दिया। अब देखिए मैं कैसे समझाता हूँ। डियर फ्रेंड्स, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी मिनट वाली सुई। 60 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, टोटल एक चक्कर घूमेगी ना मिनट की सुई 60 मिनट में। आप बोले सर बिल्कुल 360 डिग्री का, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल आउट, 6 6 36, मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। इतना आप सभी को समझ में आ गया। अब इधर आइए साइड में, मैं आपको समझाता हूँ। 29 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 29 सेकंड में कितने मिनट होंगे, आप सभी फाइंड आउट करके बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, आप बोलेंगे सर 1 सेकंड में 1/60 मिनट होंगे ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल होंगे, ठीक है। 1 सेकंड में 1/60 मिनट होंगे। तो 29 सेकंड में कितने मिनट होंगे, आप बोलेंगे सर दोनों तरफ 29 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर भी 29 का मल्टीप्लाई होगा, इधर भी होगा। तो 29 सेकंड में आपका 29/60 मिनट होंगे, ठीक है। 29 सेकंड में कितना मिनट निकल के आया, 29/60 मिनट निकल के आया, ठीक है। 29 सेकंड में 29/60 मिनट निकल के आया। अब देखिए 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 6 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 29 सेकंड में आपको निकालना है। तो 29 सेकंड में कितने मिनट हो रहे हैं, 29/60 मिनट हो रहे हैं। 1 मिनट में 6 डिग्री बन रहा है, तो 29/60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दाहम 60, 29/10 आ जाएगा, ठीक है। और एक संख्या छोड़ के आप पॉइंट लगा देंगे तो 29 सेकंड में 2.9 डिग्री का कोण बनेगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए कितने स्टूडेंट्सों से ये क्वेश्चन बना, नहीं बनाना, मैं बताया तो समझ में आया ना। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को तुरंत लाइक करिए, अभी तुरंत, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। आपको इस तरह से कोई भी नहीं पढ़ाएगा डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं आप सभी को समझाता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। एक निश्चित कूट में 15,789 को AXBTC लिखा जाता है, उसी प्रकार से 2346 को MPDU लिखा जाता है। 23,549 का कूट कैसे लिखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक बार ट्राई जरूर करिए आप। देखिए AXBTC का कोड क्या लिखा है, 15789 लिखा है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए, यहाँ MPDU का कोड क्या लिखा है, 2 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है। आगे पूछा जा रहा है आपसे डियर फ्रेंड्स कि 2 3 5 4 9 का कोड क्या होगा। आप बोलेंगे सर इसमें कौन सा लॉजिक लगाएं हम, प्लेस वैल्यू लिखने से तो ये सब आ नहीं रहा है, अब तो परेशान हो गए, ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है डियर फ्रेंड्स, बहुत सरल क्वेश्चन है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ ए का कोड 1 ही होगा, एक्स का कोड 5 होगा, बी का कोड 7 होगा, टी का कोड 8 होगा और सी का कोड क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एम का कोड 2 ही होगा, पी का कोड 3 होगा, डी का कोड यहाँ 9 होगा, 4 होगा और यू का कोड 6 होगा। आपको लेना है किसका कोड, 2 का कोड। देखिए 2 किस लेटर का कोड बनाया है, 2 एम का बनाया था, यहाँ एम आ जाएगा। 3 किसका बनाया है, 3 पी का बनाया, पी आ जाएगा। 5 किसका बनाया है, 5 एक्स का बनाया, तो यहाँ एक्स आ जाएगा। 4 किसका बनाया है, 4 डी का बनाया, यहाँ डी आ जाएगा। 9 किसका बनाया है, 9 सी का बनाया है। तो क्या बनेगा आपका आंसर, MPXDC, MPXDC ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स इस वीडियो के सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए डियर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिए मेरे इस मेहनत के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेना है, तभी आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलते हैं डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।